देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो क्षेत्रफल वेक्टर बच्चों हम कैसे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्षेत्रफल का मतलब आप लोग जानते होंगे बच्चों, जैसे ये खाली जगह है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम समतल जगह है, समझ रहे हो ना। और ये जो समतल जगह है, इतनी जगह, ये वर्गाकार है क्षेत्रफल। और इसकी लंबाई मान लेते हैं यल है, चौड़ाई कितनी है बी। अगर आपसे कोई भी पूछे क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब बच्चों होता है समतल जगह। क्या होता है? समतल जगह। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, तो ये बोर्ड की कुछ समतल जगह आपको दिखाई पड़ रही है ना, समतल बिल्कुल। तो ये समतल जगह जो है यही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल आप जब निकालते हो बच्चों, तो क्षेत्रफल बराबर आप पढ़े हो कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं। तो अगर किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे हमने ये एक वर्ग ले लिया है, जो भी आयत समझ लो, वर्ग नहीं आयत से इसको समझ लो। इसकी लंबाई जो है बच्चों, मान लेते हैं इसकी लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई जो है इसकी वो कितनी है 1 मीटर। कितनी है बच्चों? 1 मीटर। लंबाई कितनी है 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर। तो अगर आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो तुरंत आप इस सूत्र में रखोगे लंबाई 2 गुणा 1 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? क्योंकि इसका मीटर भी तो गुणा में आएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 मीटर स्क्वायर। समझ पाए? इतना तो सभी को बच्चों को आता होगा। तो अगर हम आपसे कह दें किसी भी समतल जगह का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी लेंगे 2 मीटर, लंबाई कितनी लेंगे 2 मीटर, चौड़ाई कितनी लेंगे 1 मीटर। तो 2 मीटर तो आप जानते हो लगभग 1 मीटर आपका इतना होता है, इसका दुगुना कर दो। तो लंबाई कितना लेना है 2 मीटर। लंबाई कितना लेना बच्चों 2 मीटर। देखो यहाँ पे समझना, ये रेखा खींचना है, ये 2 मीटर की एक रेखा है। कितनी है? 2 मीटर की एक रेखा है। समझ पा रहे हो? इसके बाद एक हम ऐसे क्या करेंगे, ये ऊपर खींचेंगे 1 मीटर की ये रेखा। ये लंबाई 2 मीटर हो गई और ये चौड़ाई 2 मीटर हो गई। हमें क्षेत्रफल बनाना है ना, कितना होगा ये। तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई हमने 2 मीटर खींच ली, चौड़ाई हमने 2 मीटर खींच ली। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 लाइनें और खींचनी है बिल्कुल इन्हीं के समांतर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक लंबाई अपने आप से इसके समांतर बिल्कुल खींचना बराबर में 2 मीटर की, और फिर एक मुफ्त में और लंबाई खींच देना इसके बराबर में। तो ये जो तुम्हारा क्षेत्रफल बना है, यही क्षेत्रफल आपका क्या कहलाएगा 2 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? कितना हुआ 2 मीटर स्क्वायर। अब देखो, तो ये तो क्षेत्रफल का परिमाण हो गया। कितना परिमाण है 2 मीटर स्क्वायर। अगर हम कह दें बच्चों 10 मीटर स्क्वायर, क्या कह दें 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आप तो या तो ऐसा करो 2 मीटर लंबाई ले लो, 5 मीटर लंबाई ले लो और 2 मीटर चौड़ाई। तो ऐसे जब आप खींचोगे इस तरीके से, तो ये क्षेत्रफल जो अगला क्षेत्रफल बनेगा वो इससे ज़्यादा होगा कि नहीं? ज़्यादा होगा। बोर्ड के इतने बराबर ऐसे मान लेते हैं होगा, है ना। ठीक, तो हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल खींच सकते हैं और उसका परिमाण कितना है ये हम आसानी से देख लेंगे। जैसे बच्चों हम बात करें, ये बोर्ड जो है हमारा, इस बोर्ड का जो क्षेत्रफल है मान लिया वो कितना है, एक मान लेते हैं वो है 2 मीटर स्क्वायर। कितना है बच्चों? 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो गांव में खेत होते हैं, क्या उन खेतों का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर लगभग होता होगा? कभी नहीं। उन खेतों का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। आप अगर चले जाओगे उसकी लंबाई में चले जाओगे तो हो सकता है लंबाई में 100 मीटर तक लंबाई हो उसकी, चौड़ाई में चले जाओगे तो 100 मीटर चौड़ाई है। तो अगर 100 बाई 100 का, ऐसे कहेंगे 100 बाई 100 का, 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 100 गुणा 100 ऐसे करके निकालोगे ना, तो कितना आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों उसका क्षेत्रफल? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, ये बोर्ड का क्षेत्रफल कम है, उस खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यानी बोर्ड के क्षेत्रफल का परिमाण, ये जो मान देख रहे हो इसे बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। तो इसका परिमाण कम है और जबकि खेत का क्षेत्रफल का परिमाण ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे क्षेत्रफल का परिमाण तो आपको दिख रहा है, परिमाण कैसे जानोगे, यानी इसका वैल्यू कितना है बता दोगे। यहाँ पे देखो खेत का परिमाण कितना था 10,000 मीटर स्क्वायर, और जबकि तुम्हारे बोर्ड का परिमाण कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज़्यादा है। क्लियर? अब देखो, जो ये तुम्हारा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में एक चीज़ और होती है, उससे हम ये कह सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल में परिमाण तो है, क्या है बच्चों? परिमाण। और इस सतह को दिखाने के लिए परिमाण के अलावा एक अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे हम कहेंगे दिशा। क्या? दिशा। बात समझ रहे हो? और दिशा फिर कैसे दिखाएंगे, इसकी दिशा कैसे दिखाएंगे? तो देखो बच्चों, जो तुम्हारा ये पूरा क्षेत्रफल बन गया है, अगर इसकी दिशा दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मध्य बिंदु पहले खोजो। क्या खोजना है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु खोजने के लिए क्या करेंगे, इसके विकर्णों को ऐसे मिला देंगे, तभी तो मध्य बिंदु मिलेगा।
इसको विकर्ण मिला देंगे इसके इस तरीके से इस क्षेत्रफल के, तो ये वाला पॉइंट आपको मध्य बिंदु मिल गया ना, मध्य बिंदु मिल गया। क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक लंबवत इस तरीके से लंबवत, यहाँ पे इसके लंबवत का मतलब समझ रहे हो, इस तल के लंबवत हमें क्या करना है, ऐसे इस तरीके से एक वेक्टर खींच देना है। समझ पा रहे हो ना, लंबवत का मतलब 90, देखो यहाँ से लंबे बना रहा है, ये सभी जगह से लंबे बना रहा है, तो लंबवत हमें एक ऐसे वेक्टर खींच देना है, और यही वेक्टर जो बच्चों हैं इस क्षेत्रफल की दिशा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये दिशा को। अब एक चीज़ और समझना, इस वेक्टर की लंबाई, इस वेक्टर की लंबाई जो होगी, कह दो ये लंबाई कैसा, कितना लंबा खींच दें, तो इस वेक्टर की लंबाई जो होती है, अगर क्षेत्रफल तुम्हारा कम है, तो इस वेक्टर की लंबाई भी कम होगी। अगर क्षेत्रफल तुम्हारा ज़्यादा है तो ये वेक्टर की लंबाई भी ज़्यादा होगी। बात समझ पाए। तो ये जो दो वेक्टर है केंद्र बिंदु पे खींचा गया, ये क्या दिखाता है, यही दिखाता है इस क्षेत्रफल की दिशा को। क्षेत्रफल की दिशा को कौन दिखाता है, वेक्टर। वेक्टर कहाँ खींचा जाता है, उस क्षेत्रफल के मध्य बिंदु से होकर जाने वाला उसके तल के लंबवत वेक्टर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, तल के लंबवत वेक्टर। इसी वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर। इसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रफल वेक्टर। समझ पाए। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास अगर ये किताब है, इसका भी तो क्षेत्रफल होगा कुछ। देखो ये क्षेत्रफल है कि नहीं, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ये लंबाई चौड़ाई है ना। तो अगर इसका हम कहते हैं, ये तो इसका परिमाण हम मान लो निकाल लेंगे नाप करके, ये मान लें कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर इसकी ये होगी। ठीक है, चौड़ाई ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर ही होगी, तो क्षेत्रफल तो निकाल लोगे। लेकिन हम कहें इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर बच्चों जो होगा वो बिल्कुल इसके केंद्र बिंदु से ऐसे, ये देख रहे हो ना पॉइंट, तो ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर। आया समझ में। क्षेत्रफल वेक्टर को बच्चों कैसे दिखाया जाता है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ए से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को एल से दिखाया जाता है, चौड़ाई को बी से दिखाया जाता है, और क्षेत्रफल को ए से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, ए से, ए फॉर एरिया। क्लियर। क्षेत्रफल को ए से दिखाया जाता है, और क्षेत्रफल वेक्टर को किससे दिखाया जाता है, ए वेक्टर से। किससे दिखाया जाता है बच्चों, ए वेक्टर से। इतनी समझ पाए, क्षेत्रफल को ए से और क्षेत्रफल वेक्टर को ए वेक्टर से। इतनी बात समझ पाए। अब देखो, इसको मिटा देते हैं जरा सा। देखो इधर, यहाँ पे हमने एक ये क्षेत्रफल ले लिया है छोटा सा बच्चों, ये क्षेत्रफल ले लिया है। ठीक, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है, ए है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। और इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा बिल्कुल लंबवत होगा इसके कि नहीं, तो लंबवत तो हम यहाँ पे ऐसे बनता है, लेकिन कॉपी पे बनाने के लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तीर बना करके। क्लियर। ये देखो भाई, कॉपी में ऐसा तो बन नहीं पाएगा, बन पाएगा क्या, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे बना दिया है। आप इसको ऐसे समझो, ये बिल्कुल ऊपर को है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर है, और इसका इस वेक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए से। अब देखो, अब समझना, जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और क्षेत्रफल वेक्टर को ए वेक्टर से। अब देखना, क्षेत्रफल वेक्टर में दोनों चीज़ें होती हैं। क्षेत्रफल वेक्टर में दोनों चीज़ें होती हैं। क्या, क्षेत्रफल का परिमाण और उसकी दिशा, परिमाण और दिशा। तो अगर इसको लिखेंगे हम, अगर ये लिख दें वेक्टर ए बराबर ए अगर लिख दें तो क्या सही है, नहीं, ये तो केवल परिमाण दिखा रहा है, ये केवल परिमाण दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, परिमाण और दिशा दोनों। तो इसका मतलब एक कोई चीज़ ऐसी और यहाँ पे रखो जो कि ये तो परिमाण दिखा रहा है, और दूसरी चीज़ जो आए वो दिशा को दिखाए। किसको दिखाए बच्चों, दिशा को। तो एक दूसरी चीज़ और आएगी, और उसको हम कहते हैं यन कैप। ये यन कैप क्या है बच्चों, तो ये दिशा दिखा रही है। किसको दिखा रही है, दिशा। ये वाली ऊपर की ओर दिशा है, ये देखो, ये ऊपर की ओर ऐसे, ये ऊपर की जो दिशा है ये दिशा दिखा रही है। और ये जो ए है ये इसका परिमाण दिखा रहा है, और जो ये तुम्हारा पूरा ये वेक्टर ए है ये क्या, परिमाण और दिशा दोनों दिखा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या देखना, वेक्टर ए बराबर होता क्या है, एन कैप ए। वेक्टर ए बराबर क्या होता है, एन कैप ए। क्लियर। चल लेते हैं परिभाषा। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, किसी समतली सतह में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्लियर, ये हमने बताया। समतली सतह है, इसमें परिमाण तो होता ही है। परिमाण कितना, परिमाण निकालोगे कितने मीटर स्क्वायर का है। ठीक, परिमाण के साथ दिशा भी होती है। आगे, इस दिशा को दर्शाने के लिए जिस वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर ये है तुम्हारा, देख रहे हो ना। आगे, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है, देखो समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, समतल क्षेत्रफल के लंबवत होती है। देखो समतल क्षेत्रफल ये है ना, इसके लंबवत ही तो है। देखो लंबवत ही तो है।
क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो समतल क्षेत्रफल के लंबवत होती है। देखो यहाँ से कोण निकालोगे तो 90 अंश निकलेगा, इधर से भी निकालोगे तब भी 90 अंश निकलेगा, इधर से निकालोगे सभी 90 अंश निकल रहा है ना। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो होती है वो समतल क्षेत्रफल के कैसे होती है, लंबवत होती है। फिर आगे, तथा इसका परिमाण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। परिमाण का मतलब इसका लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल वेक्टर की लंबाई कितनी है, ये किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। यानी क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा क्षेत्रफल वेक्टर होगा, उतना ही बड़ा क्षेत्रफल वेक्टर होगा। जैसे अगर हम इस बोर्ड का क्षेत्रफल वेक्टर निकालें तो हो सकता है यहाँ तक इतना बड़ा आ जाए, क्लियर। अगर हम इस बोर्ड का क्षेत्रफल वेक्टर निकालें तो हो सकता है इतना बड़ा आ जाए, लेकिन अगर हम एक खेत का निकालें तो वो बहुत बड़ा होगा। समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर। तो क्षेत्रफल वेक्टर की जो लंबाई है वो किस पर निर्भर करेगी, क्षेत्रफल पर। समझ पाए। अच्छा आगे, इससे वेक्टर ऐसे निरूपित करते हैं और बस ये आपका सूत्र याद रखना है। अब ये काम कहाँ पे आएगा, तो आगे अभी हम फ्लक्स पर आएंगे, विद्युत फ्लक्स, तो उसमें ये क्षेत्रफल वेक्टर काम आएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो।